फिल्म एनिमल रिलीज हो चुकी है और लोगों को बेहद पसंद भी आ रही है। ट्रेलर के बाद से ही फिल्म तमाम कारणों के कारण चर्चा में रही है। एक और जहां इसे अब तक का सबसे वायलेंस फिल्म करार दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर फिल्म की अमेजिंग कास्टिंग को देखकर फैंस हैरान हैं, खासकर बॉबी देओल के इस नए अवतार को लेकर। बॉबी के फैंस एक बार फिर से बॉबी को बड़ी स्क्रीन पर देखकर बेहद खुश हैं। कई बॉलीवुड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फिल्म बॉबी के करियर के ग्राफ को नई दिशा और दशा देगी। बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र के छोटे बेटे हैं बॉबी देओल। अगर उनके करियर की बात करें तो उनके करियर का जो डेब्यू फिल्म रहा है 1995 में आई राजकुमार संतोषी की फिल्म बरसात थी। ट्विंकल खन्ना के ऑपोजिट नजर आए थे ये एक्टर। अपने स्टाइलिश लुक के कारण और डांस की वजह से फैंस के दिलों पर राज करने लगे। बॉबी का नाम उन दिनों सबसे मोस्ट स्टाइलिश एक्टर में शुमार था। डेब्यू के बाद से लगातार फिल्मों में सक्रिय रहे हैं बॉबी। बॉबी का करियर 2002 तक स्मूथ रहा, जहां उन्हें कई फिल्में ऑफर हुई और वो फिल्में हिट भी हुई, जैसे गुप्त, और प्यार हो गया, करीब, सोल्जर, बादल, बिच्छू, हमराज, चोर मचाए शोर जैसी फिल्में। अलग अलग किरदार से फैंस को एंटरटेन भी करते रहे बॉबी अपने सफल एक्टर फेज को उन्होंने काफी इंजॉय भी किया है। इसी बीच 2004 के बाद से उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। जैसे उनका ग्राफ फिल्मी करियर का ऊपर चढ़ा था, वैसे ही नीचे आने लगा। 2013 तक उनकी झोली में लगातार कई फ्लॉप फिल्में रहीं। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उन्हें कास्ट करने से भागने लगे, पीछे हटने लगे। फिर ऐसा भी फेज आया जहां वो लगभग 5 साल तक बिना काम के घर पर रहे। लेकिन कहते हैं ना, इंतजार करना गलत नहीं होता। 2017 में सलमान खान की फिल्म रेस 3 से बॉबी की बड़े स्क्रीन पर वापसी हुई। बॉबी लगभग 5 साल तक बिना काम के रहे थे। बॉबी के करीबी बताते हैं, खास तौर पर उनके जाने माने दोस्त डायरेक्टर अनिल शर्मा। उन्होंने कहा, देओल परिवार में मेरा सबसे प्यारा अगर कोई है तो वो है बॉबी। हमने साथ में काम किया है और मैं क्या पूरा देश उसके टैलेंट और पोटेंशियल से वाकिफ है। अनिल कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री बहुत गुरूर है। चढ़ते सूरज को सलाम सब करता है, लेकिन डूबते हुए सूरज को नहीं। मैंने बॉबी संग कितने प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस किया लोगों से, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर पैसा लगाने को तैयार नहीं था। हम दोनों के लिए वो वक्त काफी कठिन था। मैंने उससे उसके करियर के लो पॉइंट पर भी देखा है, लेकिन मुझे यकीन था कि वो फाइटर है और जरूर इससे निकलेगा। वो लगभग 5 साल तक घर में बैठा रहा। अपने ध्यान को भटकाने के लिए बॉबी देओल ने क्रिकेट, डीजे का भी काम किया। परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहा और आज देखो एनिमल में क्या कमाल दिख रहा है। ट्रेलर आते ही बॉबी को कॉल कर अनिल ने कहा, भाई अब तो तेरे सितारे बुलंदियों पर होने वाले हैं। यह फिल्म गेम चेंजर का काम करेगी। बता दें कि बॉबी देओल की सेकंड इनिंग करियर का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो है सलमान खान। जी हाँ, दबंग खान। खुद बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया था कि सलमान ने उन्हें मौका देकर उनके अंदर की कॉन्फिडेंस को फिर से जगाया। इंटरव्यू में बॉबी ने कहा, मुझे याद है एक दिन अचानक सलमान का कॉल आता है और वो मुझसे फोन करके कहते हैं, मामू शर्ट उतारने के लिए तैयार रहो। मैंने कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ इस अंदाज में मुझे रेस 3 का ऑफर मिला। हाउसफुल 4 का भी श्रेय कहीं ना कहीं रेस 3 को ही जाता है, क्योंकि उसी की वजह से ये ऑफर भी मुझे मिला। इन फिल्मों की वजह से मुझे यह एहसास हुआ कि फैंस मुझे देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और उनके करियर में 4 चांद लगाई वेब सीरीज आश्रम ने। एक नई दिशा और दशा दी। प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम की अनाउंसमेंट जब हुई तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बॉबी देओल जैसा एक्टर बाबा निराले का किरदार निभाएगा। डायरेक्टर का यह विजन बॉबी के करियर को एक नया आयाम देता है।
बॉबी को ही क्यों चुना प्रकाश झा ने, इस पर उन्होंने कहा, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, उसकी पोटेंशियल को हम सब जानते हैं। मैंने जब यह किरदार उसके सामने ऑफर किया तो वो खुद सरप्राइज हो गया था। मुझे यकीन था कि वो इस किरदार को निभाने के लिए अपनी जान फूंक देगा। प्रकाश झा ने कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि उन्होंने मेरे इस एक्सपेरिमेंट में काम किया और उनके अपने उम्दा अभिनय से इसमें 4 चांद लगा दी। बता दें कि एक दौर ऐसा भी था जब बॉबी देओल डिप्रेशन के शिकार हो रहे थे। बॉबी के करीबी बताते हैं, काम न कर पाने के फ्रस्ट्रेशन में बॉबी ने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया था। आलम यह था कि 5 साल के बाद जब सलमान का कॉल आया तब जाकर उन्होंने फिटनेस पर ध्यान दिया, फोकस करना शुरू किया और तब उन्होंने अपने लिए एक ट्रेनर हायर किया जो आज भी उनके साथ है, जिसके बाद उनके डेडिकेशन का नतीजा है कि एनिमल फिल्म में उनकी बॉडी की बात हो रही है। एनिमल में बॉबी के फैंस उनको देखकर पागल हो रहे हैं। भले ही ट्रेलर्स में हमने 7 सेकंड का ही स्क्रीन मिला बॉबी को, लेकिन उस 7 सेकंड में ही बॉबी ने सबको चौंका कर रख दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म बॉबी देओल के लिए लाइफ चेंजर का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।